अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आजकल अक्सर सवाल पूछा जाता है कि हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करें या क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग की जाए, किस चीज़ के अंदर नफ़ा ज़्यादा है, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर एक मुख्तसर से ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों को इस चीज़ की बेसिक समझाई जाएगी कि आपके लिए फॉरेक्स बेहतर है या आपके लिए क्रिप्टो बेहतर है। अगर हम ये देखें कि फॉरेक्स के अंदर लोग नुकसान कर रहे हैं, तो फॉरेक्स का एक पार्ट है क्रिप्टो ट्रेडिंग। मैं जितने भी क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड करता हूँ, लास्ट टाइम के ऊपर हमारी एक लेटेस्ट स्ट्रेटजी आई थी रिपल के ऊपर, इससे पीछे एलटीसी के ऊपर, तो वाहिद शायद मेरे लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग ही ऐसी ट्रेडिंग होगी जो मैंने फॉरेक्स के अंदर ही की है और आज तक मेरा कोई वॉलेट बनना ही नहीं है। जब मेरा कोई वैलेट बनना ही नहीं है तो मैंने जितना भी आज तक नफ़ा ही कमाया है, हमारी जो लेटेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आई थी रिपल के हवाले से, तो उसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम लोगों ने प्रॉफिट कमाया था और उसके अंदर जो लोग प्रॉफिट कमाया था वो भी उन्होंने फॉरेक्स के अंदर बिजनेस किया था। तो क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग लाजिम मलजूम है। क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक पार्ट है, इसी तरीके से जैसे गोल्ड पार्ट है, इसी तरीके से जैसे करेंसीज पार्ट है, इसी तरीके से जैसे इंडेक्सेस पार्ट्स हैं, इसी तरीके से जैसे ऑयल गैस पार्ट है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले कि आप लोगों के फॉरेक्स और क्रिप्टो ये एक ही चीज़ का नाम है। फॉरेक्स का हिस्सा है क्रिप्टो। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो पाकिस्तान बेहतर जाए या पंजाब बेहतर, पाकिस्तान जाएँ तो बेहतर है या पंजाब जाएँ तो बेहतर। और भाई पंजाब जाएंगे तो पाकिस्तान जाएंगे, तो ये है तो वैसे ट्रेडिंग ही से ऑनलाइन बिजनेस है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर आप क्रिप्टो कर सकते हैं, क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका ये है। अब सवाल अगला ये है जो सबसे अहम सवाल है कि फॉरेक्स के अंदर ज़्यादा नफ़ा है या क्रिप्टो के अंदर ज़्यादा नफ़ा है। ये चीज़ अब आप लोगों को मैं कैसे समझाऊँ। हमारा बिगनर पता नहीं किस खाते में चला गया है। ये जो नीम हकीम खतरा जान हम जैसे यूट्यूबर और फॉरेक्स के टीचर बने हुए हैं, इन लोगों ने उजाड़ दिया है हम लोगों को, हमारी सोचों को मुतज़लज़ल कर दिया है, हम लोगों को सोचने समझने की सलाहियत से ख़त्म कर दिया। होता क्या है कि आप लोग मिसाल के तौर पर सबसे पहले एक मेरी चीज़ समझिएगा कि आप लोगों का मिसाल के तौर पर 60,000 65,000 के ऊपर आप लोगों का BTC खड़ा है। अब BTC के ऊपर अगर आप ख़रीदते हैं या आप बेचते हैं तो लाजमी सी बात है कोई ख़रीदार होगा तो बेचेंगे। अब BTC धड़ाम से 35,000 पे आ जाता है, बताएं क्या होगा। आपने तो बेच दिया था, लेकिन जिसने 65,000 पे लिया वो 35,000 पे आएगा तो उसको तो नुकसान होगा। ये नहीं हो सकता कि आप 65,000 पे आप बेचें, आगे से खरीदार ना हो, ये नहीं हो सकता। अगर आप बेचेंगे तो आगे खरीदने वाला होगा। ये सेलर और बायर के ऊपर होता है, ये सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर ज़्यादा खरीदने वाले हुए तो मार्केट ऊपर चली जाएगी और अगर कम खरीदने वाले हुए तो मार्केट डाउन आ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब इसी तरीके से अगर क्रिप्टो के अंदर लाखों लोगों ने करोड़ों डॉलर कमाया, तो मेरे जानने वाले भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों गंवाया, लाखों गंवाया। तो आपका अगर फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं तो फॉरेक्स के अंदर भी बायर और सेलर होता है। अगर मार्केट मेकर ब्रोकर ना हो तो वो भी अक्सर बायर और सेलर को लेकर चल रहा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका अगर क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपके मद्दे मुकाबिल दूसरे बंदे का नुकसान ज़्यादा है। फॉरेक्स के अंदर भी अब अक्सर क्या होता है कि मुझे बोलते हैं जी गोल्ड के ऊपर बड़ा नफ़ा है। और भाई गोल्ड के ऊपर अगर आपका $1200 के ऊपर आपने बाई लगाई है तो आपका 1300 पे जाता है, आपको 0.01 पे $100 का नफ़ा आता है। तो जिसने सेल लगाई तो उसको लाजमी सी बात है $100 नुकसान ही आएगा। अगर आपने यूरो USD के ऊपर बाई लगाई, कम प्रॉफिट आया तो कम रिस्क है, अगले बंदे को आपको नुकसान भी कम आ सकता है। तो अगर आपने ज़्यादा रिस्क करना है यूरो USD पे तो बड़ी ट्रेड लगा लें। तो ये चीज़ें अक्सर हमारे पास क्या होता है कि बोल रहे होते हैं बूम एंड क्रैश इंडेक्स। भाई बूम एंड क्रैश इंडेक्स क्या है? जो बंदा आपको बोलता है उसको बोलेंगे भाई है क्या चीज़। हकीकत इतनी है कि मैं एक ब्रोकर बनाता हूँ। अब मेरा नाम है तन्नी फॉरेक्स ब्रोकर बन गया। अब मैं एक इंडेक्स निकाल देता हूँ, वो है तन्नी इंडेक्स।
मैं दुनिया को प्रॉफिट के स्क्रीन शॉट शेयर करूंगा, ओ भाई तन्नी इंडेक्स में नफा ही नफा है। अब तन्नी इंडेक्स के पीछे से तो मैं खुद ही चला रहा हूँगा। अब क्या होगा, लोग बोलेंगे यार तन्नी इंडेक्स में लोग बड़ा नफा कमा रहा है, सिर्फ नफा ही नफा है। मुझे ये लास्ट भी लड़कों ने बोला है सिर्फ नफा ही नफा है। तो अब क्या होगा कि दूसरे ब्रोकर्स की मैंने लोगों को इधर खींच कर ले आना। अब मैं बायर और सेलर एंड पे तो नुकसान ही करवाना है ना, किसी को नुकसान होगा तो किसी को नफा ही होगा। तो अगर बराबर के ऊपर भी चलता रहे तो लाजमी सी बात है मुझे तो कमीशन आता रहेगा। तो ये मार्केटिंग के स्टाइल होते हैं कि यार आप इधर आए सिर्फ नफा ही नफा है। अगर जिस चीज़ के अंदर आप ज़्यादा नफा लेते हैं उसी चीज़ के अंदर आपका ज़्यादा नुकसान होगा, जिस चीज़ के अंदर कम नफा लेते हैं उसी चीज़ के अंदर कम नुकसान होगा। तो क्रिप्टो पे जाएं तो आपका उतना ही नुकसान हो सकता है, उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपका फॉरेक्स के अंदर जाएं तो आपके रिस्क के ऊपर, अगर आप फॉरेक्स में बिटकॉइन पे आप ट्रेड लगा लें तो लाजमी सी बात है ब्रोकर ने आपसे कमीशन लेकर आगे ट्रेड ट्रांसफर कर देनी, आगे किसी और बायर को दे देना है। तो अब क्या होता है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, यार बिटकॉइन आ गया, बिटकॉइन आ गया, फलां हो गया, 65,000 पे आ गया। भाई सोच तो सही, अगर ये दोबारा 10,000 पे आ गया तो क्या बनेगा। मार्केट 20,000 को जब टच किया था 2017 के अंदर, मैं उससे पहले का बिटकॉइन मैं क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड किया करता था। उन दिनों के बाद दोबारा वो $4,000 पे आ गया था। अब जिस बेचारे ने 18,000 20,000 पे लिया था उसका 4,000 का क्या बनेगा। अब बेचने वाले क्या होते हैं कि जो बंदा बेच रहा होता है वो ज्यादा बेच रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 4,000 पे लिया तो आप बोलेंगे 5,000 बहुत बड़ा रेट हो गया, अब मैं बेच देता। लेकिन अगर आपका 20,000 से 4,000 पे आ गया तो उनको 3-3 4-4 साल वेट करना पड़ा। लेकिन अगर किसी ने लीवरेज भी लिया हुआ था, उसने उसके पास पैसे की जरूरत पड़ गई, या उसने फॉरेक्स में लिया हुआ था, या उसने लीवरेज भी लिया हुआ था, तो उसका तो अकाउंट वॉश हो गया। अब यही चीज आपको समझनी पड़ेगी कि क्रिप्टो हो, कोई भी दुनिया का बिजनेस है, फॉरेक्स बिजनेस हो, अगर उसके अंदर आपका नफा ज्यादा होगा तो आपको नुकसान भी ज्यादा होगा। ये चीज मेरे से लिखवा लें। अगर क्रिप्टो 65,000 से डाउन आती है तो शायद ये 2030 के बाद या 2025 के बाद दोबारा ऊपर जाए। अब अगर ये 65,000 से गिरती है तो ये पागल सी चीज है, ये हो सकता है 8,000 पे आ जाए। अब आपने 65 रुपए की एक चीज ली है, वो 8 रुपए पे आप कैसे बेचेंगे। सेम इसी तरीके से आप लोगों का क्या है, आप लोग प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा सा लेते हैं। 53,000 रुपये 54,000 गया, बस बेच दिया। अब आप सेल लगा लेते हैं कि यार मार्केट डाउन आएगी, तो जिस बंदे ने 35,000 से सेल लगाई थी उसका क्या बना, 65,000 पे चला गया, लाख पे चला जाता है। तो आप लोगों ने जो काम करना है वो काम एक प्लान पे करना है, काम सीख के करना है। ये सारे के सारे इन लोगों का ये काम करने वाले हैं, ये इनका धंधा है, चीटर हैं, चक्कर है, बस व्यूज से ज़्यादा ये लोग कमीशन है, ब्रोकर्स के टाउट हैं, अपने ब्रोकर्स वाले ये घटिया काम कर रहे हैं, फॉरेक्स कोर्स करने वाले बिकवा रहे हैं, क्रिप्टो कोर्स करने वाले बिकवा रहे हैं। यार क्रिप्टो पे आ जाए नफ़ा ही नफ़ा है। भाई नफ़ा कैसे है, तुझे नफ़ा आ रहा है तो अगले बंदे को नुकसान भी तो हो रहा है। अगर नफ़ा आएगा तो उसके मद्दे मुकाबिल नुकसान भी आएगा। तो आप फॉरेक्स के अंदर सीख कर आएंगे तो फॉरेक्स में ज़्यादा नफ़ा है, क्रिप्टो सीख कर जाएंगे तो क्रिप्टो में ज़्यादा नफ़ा है। ये न्यूज़ वगैरह यार मैं आपको क्या बोलूँ, मैंने पीछे हम लोगों ने एक रिपल पे स्ट्रेटजी दी थी, लोगों ने मिलियंस पैसा कमाया, मिलियंस, सारे हर बंदे ने नफ़ा कमाया। आप लोग भी अगर इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप वीडियोस देखा करें, वीक में 2 वीडियोस आते हैं। तो क्या हुआ था कि उस टाइम न्यूज़ थी जी, इसके ऊपर केस हो रहा है, क्रिप्टो के ऊपर, ये डाउन हो जाएगी, मर जाएगी, फलां। मुझे एक लड़के ने कॉल किया, एक ब्रोकर के अंदर से, बड़ा सीनियर बंदा था, 1996 से फील्ड में था। कहता है मैंने सारे बेच दिए। मैंने कहा तू पागल है। कहता है मैं पागल कैसे होगा, ये इस पे केस हो जाएगा। मैंने कहा किस पे केस नहीं है, इमरान खान पे केस नहीं है, मोदी पे केस नहीं है, ट्रंप पे केस नहीं है, किस बंदा, कौन सा बंदा है जिसके ऊपर केस नहीं है। मैक्सिमम वो तो जुर्माना डाल देंगे और क्या हो जाएगा, तो इसको इन्वेस्ट करके छोड़ दें। क्या कुछ भी नहीं होना, बड़े का दुनिया के अंदर कोई कानून नहीं है बड़े बंदों को या बड़ी पार्टीज को, जुर्माना डाल देंगे, क्या हो जाएगा। यही हुआ, उस बेचारे ने, वो न्यूज़ से डाउन आ गई, ये मार्केट में बस खत्म होने वाला है, XYZ पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आ रही थी। तो उस न्यूज़ से मार्केट डाउन आई और नीचे से जो लोग पावर वाले थे, जिन लोगों का माइंड अच्छा था, उन्होंने पैसा कमा लिया। हमारा एक अकाउंट था, ये चीज़ें वैसे हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट शो नहीं करवाते, तो हमने नियत की कि हम 2030 तक इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने 25-30 सेंट पे वो लिया, 150 पे बेच दिया, 1-1.5 महीने में वो $2,000 के ऊपर हम लोगों को जो नफा है $94 से $31 आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं
कि आप लोगों ने ये काम किया। अब लाजमी सी बात है, मैं 150 पे ले रहा हूँ, तो मैं 150 पे ले रहा हूँ, कोई बेच रहा है तो मैं ले रहा हूँ, और दोबारा 25 पे चलाते तो फिर मेरा क्या बनेगा। यही चीजें हैं आपकी कि आपको सीख कर काम करना चाहिए। ये चीजें छोड़ दें, गोल्ड पे आ जाएं, पायल पे आ जाएं, कोई चीज आपकी अपनी नहीं है। मेरा तन्नी फॉरेक्स का दुनिया में 30,000 स्टूडेंट्स हैं, और शायद आपको इससे ज्यादा मेच्योर और बड़ा चैनल आपका शायद नहीं मिलेगा। 1,000 के करीब लेक्चर। अगर आप सीख कर आते हैं आप कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी चीज, कोई ब्रोकर आपका अपना नहीं, कोई क्रिप्टो आपकी अपनी नहीं, कोई बिटकॉइन, लाइट कॉइन, रिपल आपका अपना नहीं, कोई करेंसी आपकी अपनी नहीं, कोई चीज आपकी नहीं, आपका अपना पैसा। अगर पैसा है, ब्रोकर भी अच्छा, क्रिप्टो भी अच्छी, करेंसी भी अच्छी, फॉरेक्स भी अच्छा, हर चीज अच्छी। अगर पैसा ना है, कोई चीज भी आपके लिए अच्छी नहीं, जिस पे मर्जी चले जाए। अब आपके पास अक्ल इतना है कि आप $53,000 के ऊपर एक 53,500 टीपी लगाते हैं। और भाई कितना रिस्क ले रहा है तू। 53,500 पे गई, तूने $100, $400, $500 कमा लिया, मार्केट 35,000 पे आ गई, फिर क्या होगा। अब ये चीजें हमारे पास क्या है कि हमारे लिए एजुकेशन की कमी है, हम लोग बगैर सीखे करते हैं। अगर हम लोग इस तरीके से काम करेंगे तो आई थिंक हमारे लिए मुश्किल हो जाए। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं, कोशिश किया करें इस नीयत के साथ कि आपकी वजह से लोगों का भला हो जाए, तालीम हो जाए। इन ट्यूटोरियल्स को आगे लोगों तक शेयर किया करें फ्री में। नीयत सवाब की होनी चाहिए, हमारी नहीं होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।